कोयला घोटाला मामले में समीर बिश्नोई समेत 7 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट नहीं पहुंची सौम्या चौरसिया। मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता उन्होंने जताई है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत पर बहस हुई। विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई। तो रायपुर में कोयला घोटाले के मामले में समीर बिश्नोई समेत 7 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट नहीं पहुंची सौम्या चौरसिया। हमने जो शुभम सोनी के संदर्भ में बातें लिखी हैं और शुभम सोनी ने जो एक ईमेल हमको भेजा था और वो ईमेल जो था वो सर्टिफाइड ईमेल था। उस ईमेल में उसने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो बातें लिखी थी कि 508 करोड़ पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र के बारे में जो बातें लिखी थी, उस चीज़ को हमने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट रिव्यू को इस्तेमाल किया। यानी हमारे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो हमने पेश की उसके साथ जिन जिन डॉक्यूमेंट्स हम रिलाई कर रहे हैं उसको हमने लिया है। साथ ही साथ असीम दास का भी जो स्टेटमेंट है, असीम दास ने कोर्ट में ये कहा था कि जो पैसा 5 करोड़ के आसपास उसके पास आया, 5 करोड़ 39 लाख है शायद, वो भी जो है सीएम को देने के लिए आया था। वो भी बातें चूँकि हमारे स्टेटमेंट में थी और उसको हमने अपने पीसी में पार्ट बनाया। हालांकि बात अपनी जगह है कि जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री पीसी प्रस्तुत की गई है उसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया है, जिसमें असीम दास है, भीम सिंह यादव है और अनिल कुमार अग्रवाल है और रोहित गुलाटी है और शुभम सोनी पेश की है। दीपक भी उसमें अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी, क्या कुछ और अपडेट आपके पास खबर पर? युगल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी बिल्कुल युगल, क्या कुछ और जानकारी है खबर पर आपके पास? जी देखिए, कोल घोटाले मामले में जेल में जो आरोपी बंद थे, सूर्यकांत तिवारी है, सुनील अग्रवाल है, शिव शंकर नाग है, समीर बिश्नोई जो आईएएस है, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांग है, ये सभी को कोर्ट लाया गया है। और एक अन्य जो आरोपी हैं वो उन्होंने कोर्ट आने में असमर्थता जताई है। और इसके अलावा भिलाई के कांग्रेस विधायक हैं और उनकी अग्रिम जमानत पर अभी फिलहाल बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो अपनी दलीलें हैं वो दे रहे हैं। विशेष न्यायाधीश में विशेष रूप से इस मामले की सुनवाई चल रही है। कुछ देर बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जो आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है क्या उन्हें जमानत मिल पाती है या नहीं मिल पाती। इसके अलावा कई ऐसे जो मामले हैं उस पर बहस है, जीरा है, वो हो रही है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लंबे समय से बंद है, जेल में निरुद्ध है, तो उनकी जमानत हो पाती है नहीं है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक बड़ा स्कीम था और इसमें पॉलिटिकल राजनीतिक भी जमकर हुई थी और फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई है अभी रायपुर के विशेष जो न्यायालय है वहां पर हो रही है। जी युगल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान आज एक और इतिहास रचने जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में सूर्य मिशन के लिए निकला आदित्य L1 बड़ी खबर देगा। आज आदित्य सूर्य को नमस्कार करने वाला है। देखिए रिपोर्ट। बस थोड़ी ही देर में आदित्य L1 वहां पहुंच जाएगा, जिसका इसरो के साथ साथ पूरे देश को इंतजार है। चांद पर कामयाबी की इबादत लिखने के बाद अब सूर्य पर फतेह की बारी है। इसरो के मुताबिक आज शाम करीब 4 बजे लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने के साथ अंतिम कक्षा में स्थापित हो जाएगा, जहां से सूर्य के बारे में 2 साल तक अहम जानकारी जुटाएगा, जिससे सूर्य की अनदेखी दुनिया के बारे में रहस्यों को उजागर करेगा। इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके 7 पेलोड सौर घटनाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पिछले साल 2 सितंबर के दिन आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई थी। अपनी यात्रा शुरू करने के 16 दिन बाद से ही आदित्य ने वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिकों को अब तक L1 से हाई एनर्जी एक्सरे फुल सोलर डिस्क इमेज मिल चुके हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी कि सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का
1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेस क्राफ्ट जैसी चीजें यहाँ पर रह सकती हैं, जिससे ईंधन की खपत कम होगी। इसरो के मुताबिक ऐसा करने के लिए आदित्य L1 में लगे मोटर्स को इस तरह से फायर किया जाएगा कि उपग्रह L1 पॉइंट के पास तय कक्षा में स्थापित हो जाए। इस मैनुअल के सफल होने के साथ ही आदित्य L1 लैंग्वेज 1 पॉइंट के चारों ओर घूमते हुए सूरज की स्टडी करना शुरू कर देगा। इस मिशन में ये भी जानने की कोशिश होगी कि सौर तूफानों की आने की वजह और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। इसके अलावा आदित्य L1 और सौर हवाओं की विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा, साथ ही सौर मंडल को समझने का प्रयास भी करेगा। इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके 7 पेलोड सौर घटनाओं का अध्ययन करेंगे और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को डेटा मुहैया कराएंगे, जिससे सभी सूर्य के विकिरण कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कर पाएंगे। आदित्य L1 की कक्षा में स्थापित होने से अलग अलग कोणों से सूर्य को देखा जा सकेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक आदित्य L1 बिंदु पर रहने से ये पृथ्वी के लगातार संपर्क में रहेगा। सूर्य मिशन के कई फायदे होने वाले हैं। सैटेलाइट स्पेस क्राफ्ट को अनजान खतरों से बचाने में मदद मिलेगी। सौर खतरा आने से पहले ही उसकी सूचना मिल जाएगी। गैलेक्सी के सटीक तारों की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा की ताकत का पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।